जय हिंद दोस्तों। अगर भारत को देखा जाए तो अभी लगभग पूरा भारत डिजिटल हो चुका है। पूरा भारत कहेंगे, क्योंकि अभी के जमाने में आप देखेंगे कि भारत में अब मजदूर के पास भी, एक रिक्शा चलाने वाला के पास भी, एक ठेली चलाने वाला के पास भी, पान का दुकान चलाने वाले के पास भी, छोटे मोटे जितने काम करने वाले हैं वर्कर, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, किसान है, सबके हाथ में आपको एंड्रॉयड फोन मिल जाएगा। सबके हाथ में। और जब से एंड्रॉयड फोन सभी के हाथ में आया है, तब से साइबर ठगी भी बढ़ गया है, साइबर क्राइम भी बढ़ गया है। साइबर क्राइम जो होता है उसमें ज्यादातर 80% मामलों में देखा गया है कि जो आम लोग हैं, डेली के दिनचर्या में जो लोग काम करने वाले हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं, जैसे कोई जॉब कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई मजदूर है, कोई सामान्य नागरिक है, इन लोगों के साथ ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाने का फैसला किया है। और इस कानून के तहत क्या होगा कि जितने भी लोगों के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो किसी भी श्रेणी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो अपर क्लास का हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब तबका का हो, अब उनको बहुत फायदा होगा और वो साइबर ठगी से बच सकेंगे, साइबर क्राइम से बच सकेंगे। और साइबर क्राइम उनके साथ हो भी जाता है तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट एक ऐप के जरिए सरकार को शिकायत कर सकेंगे और उस कंपनी पर कार्रवाई होगी, उस संस्था पे कार्रवाई होगी जो आपके साथ गलत कर रही है, ठगी कर रही है या फिर प्रलोभन किसी प्रकार का दे रही है। इसके लिए आपने देखा होगा कि इससे पहले आईटी एक्ट पहले से ही लागू है। आईटी एक्ट हमारे देश में चल रहा है, जिसको इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट कहते हैं। लेकिन अब उसको सरकार खत्म करने जा रही है और उसी के बदले लाने जा रही है डिजिटल इंडिया एक्ट। इसका नाम होगा डिजिटल इंडिया एक्ट। और इसी साल संसद में विधेयक पारित करके इस कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा डिजिटल इंडिया एक्ट में कि जैसे आपने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर कोई भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, खासतौर पर इंस्टाग्राम की बात बोल रहा हूं, ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लोगों से ठगी की जा रही है, ठगी आप समझ रहे, आप देखते होंगे कि स्पॉन्सर के नाम पर, खास तौर पर स्पॉन्सर के नाम पर, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है जिसका सब्सक्राइबर 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन होता है, चाहे वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पेज पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, और वो लोग करते क्या है कि किसी भी कंपनी का प्रचार ले लेते हैं। जैसे अगर खराब प्रोडक्ट भी है, वो प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, कोई दवा का प्रचार कर रहा है, कोई क्रीम का प्रचार कर रहा है, कोई तेल का प्रचार कर रहा है, वो अच्छा है बुरा है इसका कोई भी तहकीकात वो नहीं करते हैं, किसी तरह की छानबीन नहीं करते हैं और बोल देते हैं कि सबसे बेहतरीन है, बहुत बेस्ट है, मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ, और उसका स्पॉन्सर कर देते हैं। और होता क्या है, उनके पास इतना सब्सक्राइबर होता है, जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, पेज पे होते हैं या यूट्यूब पे होते हैं, लोग भरोसा कर लेते हैं और उनके भरोसे के ऊपर लोग उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज खरीद लेते हैं। और कभी कभी होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो जाता है, ठगी हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारे लोग करते हैं। यहाँ तक कि लोग अब मोबाइल भी बेच रहे हैं, कपड़े भी बेच रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बेच रहे हैं। तो ये फ्रॉड अब नहीं चलेगा। अब होगा क्या कि इस तरह का कोई कर रहा है इन्फ्लुएंसर और उसकी शिकायत आप डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत कर देते हैं, ऐप मिलेगा आपको, ऐप के द्वारा डिजिटल इंडिया एक्ट में अगर उसका शिकायत आप कर देते हैं तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो व्यक्ति जेल भी जा सकता है, उस व्यक्ति को जुर्माना भी देना होगा। अगर उसके कहने से किसी ने प्रोडक्ट खरीदा है, उसके कहने से किसी ने कोई सामान खरीदा है और उसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया हुआ है, तो फिर उस इन्फ्लुएंसर का, चाहे वो इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हो, यूट्यूब पे काम कर रहा है या फेसबुक पे काम कर रहा है, सारा का सारा हर्जाना उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा। इसके साथ जुर्माना, हर्जाना, खर्चा सारा भरना पड़ेगा और इस चीज की जिम्मेदारी लेना होगा, जिम्मेवारी लेना होगा कि हमारी गलती की वजह से ही ये चीज हुई है। तो ऐसा ऐसा एक्ट आने जा रहा है। इस एक्ट में सारा चीज रहेगा। इस एक्ट में इसके अलावा ट्विटर हो गया, बहुत सारा चीज, जैसे आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ चीज बोलते हैं। जैसे अक्सर आप देखे होंगे कि अभी बहुत सारे नेता, ऐसे ऐसे छुटवैया नेता आ गए हुए हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, चाहे विपक्ष के नेता के खिलाफ, ये सिर्फ सरकार की बात नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सरकार के खिलाफ लोग बोलते हैं इसीलिए सरकार ये कानून ला रही है। ऐसी बात नहीं है, कानून पहले से भी है, लेकिन इसको थोड़ा चेंज करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नहीं, आप किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी, चाहे वो आम आदमी है, अगर सभ्य आदमी है, अच्छा नागरिक है, उसके खिलाफ भी गलत बयान देते हैं, उसका छवि खराब करते हैं, तो आप पे कार्रवाई होगी। तो ये गलत करने वालों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो गलत इस तरह का स्टेटमेंट देंगे, गलत वीडियो डालेंगे, गलत पोस्ट करेंगे, झूठा पोस्ट करेंगे, झूठा वीडियो डालेंगे, उन लोगों के खिलाफ इस एक्ट के तहत आप कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचेगा।
इस कानून के आने से होगा क्या कि आम लोगों को बहुत फायदा होगा, और जो अच्छे यूट्यूबर है, जो अच्छा काम करते हैं यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पेज पे काम करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे अच्छा पोस्ट डालते हैं, उन लोगों को फायदा होगा, उन लोगों को बेनिफिट होगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट वाले को कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है, बढ़ोतरी दे रही है कि आप अच्छा काम करिए, अच्छा चीज फैलाइए, अच्छे चीज लोगों तक पहुंचाइए, अच्छी बात बताइए। सरकार ने खुद कहा है कि अपने देश में 85 करोड़ लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है अभी के डेट में, जबकि अपने देश की आबादी लगभग 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हो गया, जिसमें 85 करोड़ लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल चला गया, आप समझ लीजिए। और सरकार का अनुमान है कि 2024 तक 120 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल पहुंच जाएगा, लोग इस्तेमाल करने लगेंगे। और 120 करोड़ लोग जो इस्तेमाल करने लगेंगे, मतलब देश का लगभग 95% आबादी जब इस्तेमाल करने लगेगा एंड्रॉयड मोबाइल, तो फिर आप जानते हैं ये साइबर क्राइम भी और बढ़ेगा, लोगों के साथ और ठगी होगा, लोगों को और बेवकूफ बनाया जाएगा, लोगों को और बरगलाया जाएगा। इसके खिलाफ जितने भी तरह का धोखाधड़ी होता है, चाहे आपको मैसेज भेज कर धोखाधड़ी होता है, चाहे लिंक के द्वारा धोखाधड़ी होता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर का धोखाधड़ी होता है, इंश्योरेंस सेक्टर का धोखाधड़ी होता है, किसी प्रकार का कोई भी धोखाधड़ी होता है, आपको मोबाइल के द्वारा आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, तो आप इसी सेक्शन के तहत, इसी एक्ट में आप कंप्लेन दर्ज कराएंगे और आपका बहुत जल्दी कार्रवाई होगा। मतलब इसके तहत बहुत जल्दी, बहुत ही तेजी से कार्रवाई होगा, क्योंकि मोबाइल के द्वारा जो फ्रॉड होता है ना, वो व्यक्ति अब बच नहीं सकता है, क्योंकि इसका आईपी एड्रेस, बहुत तरह के अब इसमें टेक्नोलॉजी हो गया हुआ है कि किसी को भी आसानी से पकड़ा जा सकता है मोबाइल के द्वारा। चाहे वो व्यक्ति किसी और के नाम पे सिम चला रहा है, चाहे वो व्यक्ति किसी और के नाम पर मोबाइल ले रहा है, चाहे उस व्यक्ति ने IMEI नंबर भले ही चेंज करवा रखा है, लेकिन फिर भी नहीं वो व्यक्ति बच सकता है। ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है, और उसके बाद ऐसा ऐसा एक्ट भी लाया जा रहा है, कानून भी लाया जा रहा है, ताकि इसको सख्ती से पालन किया जा सके और लोगों को ठगी से बचाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने AI के बारे में भी बात किया। AI आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं। तो AI, अभी AI के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, वो जान लीजिए कि AI उसको कहते हैं, जो आपने देखा होगा वीडियो आता है आपको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह, फेसबुक पेज पर आप देखते होंगे, शॉर्ट वीडियो खास तौर पर आता है, जो इंसान की तरह ही वो व्यक्ति होता है। यहाँ तक कि आज तक न्यूज वाले भी AI ला चुके हैं। AI के मतलब वो लड़की ही है बिल्कुल, बट वो इंसान नहीं है, इंसानों की तरह दिखता है, इंसानों की तरह बात करता है, लेकिन वो इंसान है नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है, AI जिसे कहते हैं, उस पर भी सरकार ने बात की कि लोग कह रहे हैं कि इससे लोगों की क्षमता में कमी आएगी, लोगों के कामों में कमी आएगी। AI आ जाएगा तो लोग कैसे काम करेंगे, ज्यादातर काम तो AI करेगा, इंसान का काम खत्म हो जाएगा, इंसान का रोजगार खत्म हो जाएगा, लोगों के रोजगार में कमी आएगी। तो उस पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इससे इंसानों के कामों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे AI के द्वारा न्यूज बुलवाया जा रहा है, चाहे AI के द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है, उसका एक अलग अलग कंटेंट है, एक अलग चीज है। चाहे AI के द्वारा कोई भी काम करा रहा है, तो AI ही है, वो इंसान नहीं हो सकता। जो कोई भी व्यक्ति इंसान से कोई काम कराना चाह रहा है, इंसान को देखना चाह रहा है, इंसान को सुनना चाह रहा है, उसमें और AI में जमीन आसमान का फर्क होता है, जैसे कि इंसान और एक रोबोट में फर्क होता है, इसी प्रकार से AI है। तो सरकार ने कहा है कि इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और सरकार ने इसका फैसला अपने हाथों में रखा है। आपको बता दूं, IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि ये AI को एक प्रयोग के तौर पे लॉन्च किया गया है। प्रयोग समझ लीजिए, प्रयोग मतलब ये अभी ट्रायल में। उन्होंने कहा है कि जिस दिन सरकार को लगेगा कि इससे किसी के रोजगार पे फर्क पड़ रहा है, लोगों के काम पे फर्क पड़ रहा है, लोगों को इससे दिक्कत आ रही है, तो उसी दिन इस चीज को बंद कर दी जाएगी, इसको रोक लगाया जाएगा। और ये चीज किसमें, ये चीज डिजिटल इंडिया एक्ट में भी लाया जाएगा। मतलब इसीलिए ये एक्ट बनाया जा रहा है कि जितना भी इस तरह की चीजें हैं, वो सारी की सारी डिजिटल इंडिया एक्ट में कानून के तहत बंधा हुआ रहेगा, ताकि उसको रोका भी जा सके, चालू भी किया जा सके, उस पर कार्रवाई भी किया जा सके, उसका निदान भी निकाला जा सके। दोस्तों, इससे संबंधित कोई सवाल मन में है, कोई प्रश्न है, कोई पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितनी अभी अपडेट थी, जितना जानकारी था, मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी चीज लॉन्च किया जा रहा है आम नागरिक के लिए, आम देशवासियों के लिए। इसके अलावा आपके साथ किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, आपके साथ किसी प्रकार का ठगी हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस टॉपिक को वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। अगर कमेंट में अपनी बात रखेंगे तो मैं उस टॉपिक को वीडियो बनाऊंगा और उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, उसके बारे में आपको सतर्क करूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।